इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2023 के महादंगल की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग अब से कुछ देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी के मद्देनजर लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आपको बता दें कि त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर विधानसभा अवधि की बात की जाए तो त्रिपुरा में 22 मार्च को खत्म हो जाएंगे। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 15 मार्च को खत्म होगा, लेकिन 12 मार्च को मिजोरम में खत्म हो जाएंगे, नागालैंड, माफ कीजिएगा, नागालैंड में खत्म हो जाएंगे। और ऐसे में 2023 के महादंगल की शुरुआत हो चुकी है शुरू। बिल्कुल, और मेरी सहयोगी इस वक्त ऋतिका सिंह लाइव मौजूद है इलेक्शन कमीशन से। सीधे उनके पास चलते हैं। ऋतिका, इंतजार बस 15 मिनट का और है, उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए सुगबुगाहट यहाँ पर शुरू हो चुके हैं क्योंकि आज से 2023 के महामुकाबले का आगाज होने जा रहा है। क्योंकि इसी साल आप देखिए 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होने जा रही है। 3 महत्वपूर्ण राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, जहां पर बीजेपी सत्ता में है। त्रिपुरा में आपने देखा कि किस तरीके से 2018 का विधानसभा चुनाव शानदार रहा, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में अब मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें यह ऐलान कर दिया जाएगा कि तीनों ही राज्यों में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा एक डेलीगेशन तीनों राज्यों में गया था, वहां पर सर्वे किया गया था, तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की गई थी, अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया था, जिसके बाद आज पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किन किन तारीखों में चुनाव होना है। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आज ही के दिन चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और 18 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि आज भी 18 जनवरी है और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है तो हो सकता है कि 18 फरवरी को चुनाव हो त्रिपुरा में और 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में एक साथ चुनाव कराए जाए। क्योंकि तीनों ही राज्यों में देखिए 60 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में तीनों राज्यों का जो कार्यकाल है, विधानसभा की जो अवधि है, वो 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को खत्म हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के सामने यही है कि किस तरीके से अपने प्रदर्शन को बेहतर किया जाए और सबसे ज्यादा नजर यहाँ पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 2018 का जो विधानसभा चुनाव त्रिपुरा का रहा था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि वो एक ऐसा राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो बहुत दूर की बात है, एक पार्षद भी नहीं था और ऐसे में अपने दम पर 35 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दूसरी तरफ मेघालय और नागालैंड की अगर बात की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन 2018 में ज्यादा अच्छा नहीं रहा। आप देखिए मेघालय में केवल 2 सीटें रही है और इसके साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है, लगातार उनका भी हम रुख करेंगे क्योंकि उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। यतेंद्र मेरे सहयोगी मौजूद है। यतेंद्र, क्योंकि कुछ ही वक्त का इंतजार है, उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन संभावना यही है कि 2018 के विधानसभा चुनाव का जो पैटर्न रहा नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों को लेकर, वही इस बार एक बार फिर से चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा की जा सकती है। देखिए बिल्कुल माना यही जा रहा है कि जिस तरह से 2018 में चुनाव आयोग ने जिस पैटर्न के आधार पर चुनावों की घोषणा की थी, उसी पैटर्न को फिर से दोहराया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। अब से कुछ देर के बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कितने चरणों में, या पहले की तरह ही चुनाव आयोग इन तीनों राज्यों में चुनाव का फैसला लेता है, क्योंकि तीनों ही राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और तीनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं, जो खासकर उनका जो भौगोलिक इलाका है, उसको भी विशेष तौर पर चुनाव आयोग ध्यान में रखेगा। पहले भी एक साथ चुनाव हुए थे, तीनों ही राज्यों में लगभग 60 सीटें हैं जिन पर चुनाव कराया जाना बाकी है। तीनों ही राज्यों का जो समय है वो मार्च में खत्म हो रहा है। और हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की पूरी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर यहाँ पर टिकी हुई है इन तीनों ही राज्यों पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के महत्वपूर्ण राज्य है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है ये तमाम वो राज्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाले राज्य बन चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से अब चुनाव की तारीखें सामने आएगी, उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी जोर आजमाइश होती हुई नजर आएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इसी बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार जारी है। ठीक है, ब्रेक हम जरूर लेंगे, लेकिन रवि मेरे सहयोगी भी मौजूद है, रवि का हम रुख कर लेते हैं। रवि, आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे थोड़ी देर के बाद में होने वाली है चुनाव आयोग की, और देखिए कि मंच पर भी आप कुछ चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और तीनों राज्यों का अनाउंसमेंट होने वाला है। और उस बोर्ड पर आप जो यहां पर पीछे लगाया गया है मंच पर, उस पर सीधे तौर पर लिखा है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभाओं के जो निर्वाचन है, वहां के चुनाव हैं, उसके अनाउंसमेंट अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त है चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 4 दिनों का ही दौरा चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं तीनों राज्यों में कर चुके हैं। तो 4 दिनों का दौरा इसलिए था क्योंकि इन तीनों राज्यों में तमाम वो तैयारियां देखनी थी। उन तीनों राज्यों में ये देखना था कि आखिर में चुनाव जो कराए जाएं उनकी डेट क्या हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग तमाम चीजों को मद्देनजर देखता है, उसको मॉनिटर करता है। खास करके बोर्ड के एग्जाम भी उसी समय के आसपास होने हैं, क्योंकि मार्च ही आखिरी महीना होगा तीनों ही विधानसभाओं का कार्यकाल